Namaskar, very good evening everyone. Here this is Dr. Sonal Devalia. I'm a consultant homeopath and back psychotherapist at Bhargava's Advanced Homeopathy State in Ahmedabad, Gujarat. आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉमन डे टू डे लाइफ में दिखने जाने वाली कंडीशन है, लेकिन बहुत कम लोग उसको सीरियसली लेते हैं और फिर आगे जाके उसके कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में लोग अनजान हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको हम कॉमन भाषा में डिप्रेशन कहते हैं। आजकल डिप्रेशन वर्ड एक काफ़ी कॉमन हो गया है, बहुत लोग इजीली यूज़ कर देते हैं कि भाई आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, या फिर मुझे डिप्रेशन है, या फिर आई फील लो एवरी टाइम, मैं हमेशा गुमसुम रहती हूँ। तो और छोटी छोटी बात पर वो मेडिसिन शुरू कर देते हैं। तो आज हम जानेंगे कि भाई डिप्रेशन क्या है, उसको कितना सीरियसली हमें लेनी चाहिए, उसके अर्ली साइंस क्या है, और अर्ली साइंस को पहचान के तुरंत ही ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए ताकि आगे जाके बहुत ज़्यादा इश्यूज ना हो। तो जो डिप्रेशन है और फिर आगे उसको होम्योपैथी उसमें कैसे हेल्प कर सकती है उस बारे में हम बताएंगे। तो डिप्रेशन क्या है? देखिए, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है वो WHO का ऐसा मानना है कि 2008 तक उसका इतना स्टेटमेंट था कि आजकल दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं उसमें से सबसे तीसरा मेजर कोज डिप्रेशन है। और ऐसा मानना है कि 2030 8 साल बाद ये फर्स्ट कॉज बन जाएगा डिप्रेशन, पूरी जो बीमारियां है उसके कॉज करने का या तो उसको आगे बढ़ाने का। तो डिप्रेशन में होता क्या है, आपको सिम्टम्स क्या आते हैं, या फिर आपको कैसा लगता है कि ऐसे सिम्टम्स आने से आपको डिप्रेशन है। देखिए, ये जो सिम्टम्स मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर ये हर किसी की लाइफ में हो सकता है, डे टू डे लाइफ में आप वो फील कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सिम्टम्स आपको वीक्स टुगेदर, मंथ्स टुगेदर तक है, आपको सालों साल ये चीज़ रहती है या फिर महीनों तक ये चीज़ रहती है, तो आपको डिप्रेशन है और आपको आगे हेल्प की ज़रूरत है। तो डिप्रेशन में सबसे आपको हमेशा पेशेंट को ऐसा लगता है कि सैडनेस, ग्लूमीनेस, कुछ चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, काम करने में इंटरेस्ट नहीं लगता, मन नहीं लगता, कहीं बाहर नहीं जाते, अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी जिसमें उसको मज़ा आ रहा है, तो उनको स्पोर्ट्स, टीवी देखना, उनकी हॉबीज़, वो सारी चीज़ें उनको बेमतलब लगने लगती है। वो किसी से बात नहीं कर पाते, एकदम से खुश मिजाज आदमी सडनली एक इंट्रोवर्ट बन जाता है, एक कोने में पड़ा रहता है, किसी से बात नहीं करता। अगर आप उसको बोलो कि चलो बाहर चलते हैं, तो मेरा मन नहीं है, मेरा दिल नहीं लग रहा है, धीरे धीरे वो इंसान पूरा आइसोलेट हो जाता है, कोई सोशल चीज़ में नहीं जाता, कोई पार्टीज़ में नहीं, कोई फंक्शंस में नहीं, कोई शादी में नहीं जाता, फिर अपने परिवार से धीरे धीरे वो आइसोलेट होने लगता है, किसी से बात नहीं करता, अपने बच्चों से नहीं, अपनी बीवी से नहीं, अगर फीमेल पेशेंट है तो अपने बच्चों या अपने हस्बैंड से, किसी से भी नहीं, क्योंकि उसका मन नहीं करता है। उसका रीज़न क्या है उसको पता नहीं है। आगे जाके वो सैडनेस, वो ग्लूमीनेस, वो आइसोलेशन धीरे धीरे अग्रेशन में, कुछ लोगों में अग्रेशन मतलब कि गुस्सा आना, चीज़ें फेंकना, गालियाँ देना, इस हद तक की भी छोटी छोटी बातों में एकदम से नाराज़ हो जाते हैं, एकदम से गुस्सा करते, एकदम से बोलने लगते हैं। फिर कुछ लोगों में हमेशा थकावट रहती है, कुछ चीज़ करने का मन नहीं करता है, हमेशा बेड पे पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं। कुछ लोगों में इसमें नींद नहीं आती है, स्लीपलेसनेस हो जाता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है कि पूरा दिन में वो 18 घंटे सोने लगते हैं, ऐसी चीज़ें। कुछ लोगों में डिक्रीज एपेटाइट, मतलब कि खाना खाने की जो रुचि है, भूख लगने की रुचि है, वो कम हो जाती है, जिसके चलते उनको वेट लॉस होता है। और कुछ लोगों जो ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं तो वो ज़्यादा खाना खा लेते हैं, और वो ज़्यादा खाने की वजह से वो वेट गेन होता है। कुछ लोगों में आगे जाके एंजाइटी बढ़ जाती है, रेस्टलेस बढ़ जाती है, एक जगह पे वो बैठ नहीं सकते, बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आते हैं, ऐसे इररिलेवेंट थॉट्स आते हैं जिसका कोई काम नहीं है, पूरा थॉट्स की एक सीरीज बन जाती है, वो थॉट्स को रोक नहीं पाते, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह कहीं बैठ नहीं पाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। तो एंजाइटी भी देखी गई है। अगर ये सारी चीज़ें आगे जाके परसिस्टेंट रहे और अगर उसको सीरियसली ना लिया जाए तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आगे जाके सुसाइडल थॉट्स में बदल जाता है। लोगों को उसको लगता है कि मेरी जो ज़िंदगी है वो वर्थलेस है, उसका कोई काम नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ काम नहीं आया, कुछ कर नहीं सका,
सेल्फ गिल्ट इतना ज़्यादा होता है, सेल्फ ब्लेमिंग इतना ज़्यादा होता है। पास्ट में जो उन लोगों ने जो कुछ भी काम किया है वो अभी वो लोग याद करते हैं कि भाई मैंने ये किया, ये सही नहीं किया, इसकी वजह से मुझे सज़ा मिल रही है, मेरी ही गलती है, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा कोई काम नहीं है, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। फिर धीरे धीरे सुसाइडल थॉट्स, पैटर्न्स वो चली जाती हैं। कुछ लोग सुसाइड अटेम्प्ट्स भी करते हैं। तो ये है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। देखिए, छोटी चीज़ के लिए सैड होने से लेके आगे जाके सुसाइडल पैटर्न या सुसाइडल थॉट्स तक इतना डेंजरस है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। आजकल आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे कि भाई इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया या फिर कर रहा है बच्चों में, टीनेज में। और ये हर एज में देखा जाता है, हर एज में, मतलब एक छोटे बच्चे से लेके टीनेज से लेके मिडिल एज से लेके ओल्ड एज तक भी ये बीमारियां होती रहती हैं और किसी को इसकी भनक नहीं पड़ती क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में होती है। अभी मेजर ये सारे सिम्टम्स जो मैंने बताए ये काफ़ी कॉमन है। तो जब ये सिम्टम्स आपको ईयर्स टुगेदर, मतलब बहुत सारे साल तक अगर ये सेम चीज़ लेती है, लो फीलिंग, लो मूड, ग्लूमीनेस, एंजाइटी, तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। आपको आगे जाके उसकी जांच करनी। अभी उसके कारण क्या है, डिप्रेशन होता क्यों है? उसके कारण में ये कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, पर स्पेसिफिक इसी चीज़ की वजह से आपको डिप्रेशन है वो कहना मुश्किल है। सबसे अपने ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमारे सीरोटोनिन, डोपामाइन, नोरेपिनेफ्रिन जैसे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उसकी जो बढ़ोतरी या घटोतरी की वजह से उसमें जो इम्बैलेंस आता है उसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। दूसरी कि एक स्ट्रेस कंपोनेंट, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, हर किसी की लाइफ में होता है, लेकिन अगर वो सीवियर हो जाए, वो काम को लेके हो सकता है, जॉब को लेके हो सकता है, फैमिली को लेके हो सकता है, जब वो स्ट्रेस परसिस्टेंट होने लगते हैं तब लेटर एज में अपने ब्रेन में जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसके स्ट्रक्चर्स में चेंज देखे गए हैं और उसकी वजह से आगे जाके डिप्रेशन हो सकता है। दूसरे हमारे हार्मोन्स, स्पेसिफिकली फीमेल्स में यूजुअली प्यूबर्टी के टाइम या हमारे ये जो मेंसेस है उसके आजू बाजू, या प्रेगनेंसी के टाइम, या फिर पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन, या फिर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, या ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, या स्पेसिफिकली मेनोपॉज के टाइम जो हमारे हॉर्मोन्स रहते हैं वो इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, उसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। कोई चीज़ में जेनेटिक्स कि अगर आपकी फैमिली में ये ट्रेट रहता है डिप्रेशन का या कुछ, तो वो आपको आने के चांसेस है। या फिर पास्ट लाइफ में कोई ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट हुआ है, जैसे हम PTSD बोल सकते हैं, वो ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट्स की वजह से धीरे धीरे इंसान वैसे पर्सनैलिटी ट्रेट में चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। अभी बात, क्या होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन है जो हम डिप्रेशन को कम्बाट कर सकते हैं? जी हाँ, होम्योपैथी में बिल्कुल बहुत अच्छी मेडिसिन हैं और वो मेडिसिन एकदम नेचुरल है, वो से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो इजीली एंड फास्ट एक्टिव है, इजीली अवेलेबल है। और आप, मैं जो कुछ मेडिसिन में आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसी मेडिसिन है जो होम्योपैथी में डिप्रेशन की वजह से है। लेकिन डिप्रेशन एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। कोई भी मेडिकेशन, कोई भी होम्योपैथिक मेडिकेशन बिना किसी होम्योपैथ की सलाह के बिना आपको डिप्रेशन के लिए कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। जो मैं बताने जा रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। तो सबसे अच्छी मेडिसिन, जब कोई एक्यूट डिप्रेशन होता है, जब जैसे कि अभी रिसेंट सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक पेशेंट डिप्रेशन में चला गया है, कोई न्यूज़ सुनी है या कोई इवेंट हुआ है या फिर कोई हादसा हुआ है, उससे इंसान एकदम से सहम जाता है, अकेले कोने में रहता है, या तो रोने लगता है या तो हंसने लगता है बिना किसी रीज़न के, एकदम से बाउट्स आते हैं, एकदम मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा, किसी से बात नहीं करता, आइसोलेट हो जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया अमारा एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है और अगर एक्यूट डिप्रेशन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, लेकिन वो अपने आप में ही एक बड़ी मेडिसिन है, उसके और रीज़न हो सकते हैं। जब ये एक्यूट डिप्रेशन धीरे धीरे क्रॉनिक डिप्रेशन में बढ़ जाए, इंसान पूरा इंट्रोवर्ट हो जाए, किसी से बात नहीं करता है, पास्ट लाइफ में जीता है, पास्ट के इवेंट्स को याद कर करके सैड होता रहता है या फिर अपने आप को आइसोलेट करता रहता है, तो उसके लिए वो उसको आगे जाके उसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसे बीमारियां होने लगती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है नाइट्रम म्यूरियाटिकम। ये एक दूसरी मेडिसिन है। तीसरी, ड्यूरिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ, किसी ने आफ्टर चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी के बाद अगर किसी को डिप्रेशन है
तो उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन है सिमिसा फुगा रेसिमोसा या फिर एक्टिया रेसिमोसा, जिसको हम बोलते हैं कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ फीमेल को एकदम से सडन ड्रॉप डाउन इन हॉर्मोन्स, उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, लो मूड स्विंग्स आते रहते हैं। अपने बच्चे कोई फीमेल को अपने बच्चे की वजह से भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स, स्पेशली सुबह अगर मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स रहते हैं, तो उसकी अच्छी मेडिसिन है एक्टिया रेसिमोसा। और अगर आगे जाके लोग या फिर पेशेंट में इतने हद तक का डिप्रेशन है कि उसको सुसाइडल थॉट्स आने लगे हैं, उसको ऐसा लगने लगा है कि मैं वर्थलेस हूँ, मेरी अब इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है, और वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स के आगे जाता है, तो उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन है ऑरम मेटालिकम। वैसे बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे लेकेसिस है। लेकेसिस का डिप्रेशन ऐसा होता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस नेचर का हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि कोई मुझे अगर खाना दे रहा है तो उसमें जहर है, कोई मेरी अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करता है। तो ऐसे बहुत सारे डिल्यूजनल जो चीज़ें जो डिप्रेशन में देखी जाती है, वो लेकेसिस में देखी जाती है। नेट्रम सल्फ, जैसे ऑरम मेटालिकम की वजह से नेट्रम, सेम ऐसे ही नेट्रम सल्फ में भी सुसाइडल थॉट्स या सुसाइडल टेंडेंसी आफ्टर डिप्रेशन जो इतने एक्सटेंट तक हो जाती है, उसके लिए नेट्रम सल्फ एक मेडिसिन है। मेनोपोज जो फीमेल्स में आपने बहुत सारे, जैसे एज ऑफ 40-45 फीमेल, धीरे धीरे उनको लगने लगता है कि कोई मेरा ध्यान नहीं दे रहा है, मेरी कोई अहमियत नहीं है, कोई मुझे पूछ नहीं रहा है, और सडनली रोने का मन करता है, हॉट फ्लशेस आ रहे हैं, एकदम से सैड ग्लूमी कोने में बैठते हैं, अपने बच्चों से इंडिफरेंस हो जाता है, अपनी फैमिली से इंडिफरेंस हो जाता है कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अगर मेनोपोजल डिप्रेशन है तो उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन है सेपिया सकस। वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे मैं आपको नरेट कर सकती हूँ। कैलकेरिया कार्प से लेके थूजा है, सल्फर है, कॉलोफाइलम है, कैलकेरिया कार्प जैसे मैंने आपको बताया है। आर्सेनिक एल्बम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, जहाँ इंसान बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसको आगे जाके अपनी फियर ऑफ डेथ कि भाई मैं मर जाऊँगा, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी, या फिर मेरे फ्यूचर में क्या होगा, वो एकदम ही एंग्जाइटी वैसे रहता है, तो वैसे है आर्सेनिक एल्बम। सो ऐसी होम्योपैथी में मोर देन 35 to 40 मेडिसिन है जो स्पेसिफिकली हम डिप्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे मदर टिंचर्स भी हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स अगर आपको स्टार्टिंग में आप में या फिर आपकी फैमिली में या फिर आसपास किसी भी लोग हैं, तो आप तुरंत अपने होम्योपैथ को संपर्क कीजिए। हम अर्ली जितना आपको हेल्प कर पाए, आगे जाके वो चीज़ ज़्यादा बढ़े नहीं। दूसरी चीज़ है जो हमारे डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए है बैक फ्लावर मेडिसिन, जो सेम होम्योपैथिक तरह वर्क करती है, लेकिन स्पेसिफिकली आपके मेंटल्स पे काम करती है। आपका डे टू डे लाइफ का अग्रेशन, थकान, फियर या फिर एंजाइटी या फिर जेलसी, इनसिक्योरिटीज या ब्रेन फैग, ऐसी चीज़ों जो डे टू डे लाइफ में है जिसका कोई कॉज नहीं है, वो आपको हेल्प करती है, जिसके जाके आगे जाके आपको डिप्रेशन जैसी चीज़ों को सामना ना करना पड़े। सो बैक फ्लावर मेडिसिन और विथ होम्योपैथी हम इजीली उसको कंबाट कर सकते हैं हमारे डिप्रेशन को। होम्योपैथी में एक रीज़न कहा गया है कि इवॉल्वमेंट, हमारा जो माइज्म है वो जो इवॉल्व होता है, तो वो इवॉल्व होने के साथ साथ कुछ कुछ डिप्रेसिव ट्रेट्स आते हैं, जैसे ट्यूबरकुलिनम है, सिफिलिटिक ट्रेट्स है, वो चीज़ है वो जो सुसाइडल या डिप्रेसिव ट्रेट में आती है। सो एंटीमाइजमेटिक मेडिसिन वो इन होम्योपैथी बहुत अच्छे से काम करती है, और नोसोड्स बहुत अच्छे से काम करते हैं डिप्रेशन को कॉम्बैट करने के लिए। सो डिप्रेशन एक बहुत ही गंभीर समस्या है, वो उसके लक्षण इतने कॉमन है कि आपको पता नहीं चलता है कि यू आर गेटिंग डिप्रेस्ड और आपके आसपास डिप्रेशन जैसी चीज़ है, लेकिन आगे जाके उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो स्टार्टिंग में ही आपके होम्योपैथ की सलाह ले। दिस विल बी ऑल, थैंक यू सो मच।